तो आइए दोस्तों, आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के फॉर्मूले देखते हैं। फटाफट से इस वीडियो में से फॉर्मूले देखेंगे हम। चैप्टर का वेटेज आप देखिए, विदाउट ऑप्शन ये चैप्टर 5 मार्क्स का पूछा जाता है और विद ऑप्शन ये 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। इंडेक्स में आप देखिए, इसमें क्या क्या आपको फॉर्मूलेज आपको देखने को मिलेंगे। फ्लूइड प्रेशर, सरफेस टेंशन, फ्लूइड इन मोशन, क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, स्टोक्स लॉ या फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौली इक्वेशन। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दोस्तों यहाँ से शुरू होता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। दूसरा आप देखेंगे कि प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी। जी आपको नीचे दिख रहा है बट वो नीचे नहीं है, वो रो के जस्ट साइड में है। फिर प्रेशर डिफरेंस की बात होती है दोस्तों, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू एच रो जी। फोर्स सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। फिर अब फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन F इज इक्वल टू टी इंटू एल हो जाता है। एनर्जी की बात होगी दोस्तों, सरफेस एनर्जी E इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इक्वल टू टी इंटू डी ए। डी ए इज द सरफेस एरिया, है ना। नेक्स्ट अब बात करते हैं तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द एयर बबल, तो दैट विल बी दैट 2T/R, और अगर यही सोप बबल हो जाएगा दैट विल बी द 4T/R। नेक्स्ट अगर राइज और फॉल इन द ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब, H इज इक्वल टू 2T cos थीटा बाई R रो जी, ठीक है। एंड इसके बाद अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करें, ग्रेडियंट जैसे ही वर्ड आता है तो वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ यानी dv/dx हो जाता है। इसके अलावा विस्कस फोर्स की बात करें दोस्तों तो F इज इक्वल टू एटा A dv/dx हो जाता है। एटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एटा की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे F देख सकते हो ऊपर वाले में, और अपॉन में A चला जाएगा और dv/dx भी उल्टा आ जाएगा तो dx/dv हो गया। तो एटा इज इक्वल टू F/A डॉट dx/dv, आप ऐसा कर सकते हैं। 13 फॉर्मूला स्टोक्स फॉर्मूला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। F इज इक्वल टू 6 एटा आर वी। टर्मिनल वेलोसिटी V इज इक्वल टू 2/9 R स्क्वायर बाई एटा रो माइनस सिग्मा इंटू जी। एंड इसके बाद आपका रेनॉल्ड्स नंबर Rn इज इक्वल टू रो वी सी डी डिवाइड बाई एटा, जहाँ पे रो आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है और वी सी क्रिटिकल वेलोसिटी, डी डायमीटर ऑफ द ट्यूब है और एटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अगर यहाँ पे आपको क्रिटिकल वेलोसिटी पूछा जाए दोस्तों तो Rn एटा डिवाइड बाई रो डी आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्रिटिकल वेलोसिटी पूछा जाएगा तो एटा Rn से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी रो डी अपॉन में चला जाएगा। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगी दोस्तों? A1V1 इज इक्वल टू A2V2। मतलब यहाँ पे एरिया और वेलोसिटी के रिलेशन से बताया जा रहा है। A1V1 इज इक्वल टू A2V2। इसके बाद आता है दोस्तों बर्नौलीज इक्वेशन, जो कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1। सिमिलरली P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, और ये दोनों वैल्यू इक्वल टू कांस्टेंट होते हैं। स्पीड ऑफ इफ्लक्स यहाँ पे V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2GH। थैंक यू।